अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आखिरी कदम क्या होगा आपका? भाई वो वक्त आने पे हम बता देंगे कि हमारे अगले स्टेप्स क्या है। फिलहाल तो हम शांतिपूर्वक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ग्राउंड बताएंगे कि ये ग्राउंड तुम्हारा है, आप खेलना चालू करो। साल 1.5 साल बच्चे खेलेंगे उसको, बाद में कोई मालूम पड़ा तो 1-2 साल बाद में कोई बिल्डर को जगह अलर्ट कर दी गई। ऐसा खेल नहीं होना चाहिए। परमानेंट इनको जो है मुमरा कौसा के भलाई के लिए एक परमानेंट ग्राउंड देना चाहिए। जो है ओपन प्ले ग्राउंड को पहले लोग ने बेवकूफ़ बनाया शहर को कुछ वक्त के लिए कि हमको वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने दो। वहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पर हमको एक प्रोजेक्ट बनाने दो, हम आपको उसके अगेंस्ट में जो है AR स्कीम के थ्रू जो है वो ओपन ग्राउंड बेहतरीन से बेहतरीन ग्राउंड बनाकर जनता को देंगे। ये पॉलिटिशियन और कुछ बिल्डर्स ने मिलकर जो है जो मुमरा को बेवकूफ़ बनाया। ये होना चाहिए। जो पाम रिवारिया जो है प्रोजेक्ट है वहाँ पे रिजर्वेशन प्लॉट जो है ओपन ग्राउंड के लिए बोला गया, तो क्यों शहर में नहीं दिया जा रहा है? तो इंशाल्लाह आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में या इसके बाद जो भी इलेक्शन होगा ना, मुमरा का शहर का नौजवान ही दिखाएगा कि अगर हमको ही उतरना है तो तुम लोगों को वोट देने की जरूरत नहीं। और शहर में फिर लोग उनको जिता के लाएंगे, उनको वोट देंगे जो शहर की जरूरत की चीजों के लिए शहर के लोगों के साथ में खड़े हो रहे, शहर की चीजों को अपने जो हक और अधिकार है वो लेकर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आवाज़ मुमरा में आपका स्वागत है। तो आज हम पहुंचे अम्बेडकर चौक पे, जो कि मुमरा पुलिस स्टेशन के बाजू में। तो हमारे साथ में कुछ साथी है जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो आज हम इनसे रीज़न पूछेंगे, क्या रीज़न है भूख हड़ताल पर बैठने का, ये क्यों भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे भाई से। भाई आपका नाम? राशिद खान। राशिद भाई, ये भूख हड़ताल आपकी जो चालू है, जो मांगे आपने लगाई है, तो क्या रीज़न है इसका, आप बता सकते हैं? ये मुमरा कौसा स्पोर्ट्स काउंसिल की जो हमारी टीम है, इनकी तरफ से जो है रिजर्वेशन प्ले ग्राउंड के लिए भूख हड़ताल की गई है, जिसका कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन। मुमरा शहर में आप देखोगे, मुमरा के बाहर जो है ना, कलवा है, थाने है, नवी मुंबई, आप कहीं पर भी चले जाओ, वहाँ पर आपको 6-6, 7-7 जो है वो ओपन प्ले ग्राउंड मिलेगा, जहाँ पर जो है छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक जो है वो हर इंसान कभी भी दिन में 24 घंटे में जब उसका मन करे आकर खेलता है, स्पोर्ट्स से अपने आप को फिट रखता है। लेकिन एक मुमरा वाइट शहर है, जहाँ पर पिछले जो है वो 25-30 साल से 40 साल आप बोल सकते हो, किसी ने प्ले ग्राउंड के बारे में सोचा ही नहीं कि आगे लोगों को प्ले ग्राउंड की जरूरत लगेगी। इसका नतीजा आज ये है कि इतने मुमरा में 8-8, 10-10 प्ले ग्राउंड वाली ओपन जगह थी, लेकिन किसी ने इसको ना बचाने की कोशिश की, ना किसी ने इसके ऊपर। तो हमने आज जो है वो 2-3 साल से इसके ऊपर काम करे, पूरी टीम हमारी। तो आज लेकिन ये नौबत आ चुकी है कि ना अधिकारी इसके ऊपर काम कर रहे, ना तो पॉलिटिशियन इसके ऊपर ध्यान दे रहे। तो उसका नतीजा ये निकला कि आज हमारे हाथ से पूरी जमीन जो है वो जाने पे। तो इसके अलावा भूख हड़ताल के अलावा कोई और भी रीजन, कोई भी और कोशिश भी हो सकती है, तो आपने भूख हड़ताल क्यों चुना? ये तो अभी हम लोग जो है देखो, मुमरा प्रभाग समिति से लेके कलेक्टर से लेके कमिश्नर से लेके यहाँ तक के हम लोगों ने गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र उनको भी लेटर दिया। अभी हमारा जो है पीछे PIL के लिए पेपर वर्क चालू है, PIL के लिए भी पेपर वर्क चालू है। लेकिन अभी हम लोग जो जिस जमीन पर मांग कर रहे थे ना, उस जमीन पर ये लोगों ने आनंद फानंद में जो है वो क्या जुगाड़ किया, क्या झोलझाल किया। वहाँ पर जो है ओपन प्ले ग्राउंड को पहले लोग ने बेवकूफ़ बनाया शहर को कुछ वक्त के लिए कि हमको वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने दो। वहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पर हमको एक प्रोजेक्ट बनाने दो, हम आपको उसके अगेंस्ट में जो है AR स्कीम के थ्रू जो है वो ओपन ग्राउंड बेहतरीन से बेहतरीन ग्राउंड बनाकर जनता को देंगे। ये पॉलिटिशियन और कुछ बिल्डर्स ने मिलकर जो है जो मुमरा को बेवकूफ़ बनाया। उसके बीच में इन लोग का पेपर वर्क शायद से चालू था, ये लोग ने जो है आनंद फानंद में वहाँ पर जो है MCA लेकर आ गए। MCA आप जानते हो, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जो MCA, तो MCA का यहाँ पर कोई काम नहीं। ये शहर जो है वो बिलो लोअर्टी पॉइंट्स का शहर है, यहाँ पर लोगों के एजुकेशन के जो है वो लाले लगे हुए हैं। लोगों को एजुकेशन, कई बच्चे जो है वो एजुकेशन छोड़ चुके हैं। उसका रीज़न ये है कि उनके पास फीस भरने के लिए पैसा नहीं है। अब उनको आप बोलोगे कि MCA के थ्रू जो है वो वहाँ पर जाकर पैसा भरकर खेलो, तो ये आप डायरेक्टली जो है इंडिकेट कर रहे हो कि आप यहाँ का स्पोर्ट्स खत्म करना चाहते हो। और जैसे कि आमदार साहब जो है हमारे मिस्टर जितेंद्र रावत साहब ने, उन्होंने आज कम से कम उनको आज ये 14 दौर उनका चल रहा है, 15 साल खत्म हो गए, 16 साल उनका चल रहा है अभी। तो 20 साल से लगातार ये सुनने में आ रहा है मुमरा में प्ले ग्राउंड आएगा, स्लॉटर हाउस आएगा, हॉकर जोन मिलेगा। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? अब मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में, कि उसके बारे में पूरी जनता जानती है मुमरा की। लोग ये बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। वो हमारे क्षेत्र के ना MLA थे जी, चाहे MLA हो, चाहे तो वो मिनिस्टर हो, चाहे वो खासदार हो, चाहे कॉर्पोरेटर हो, जनता ना सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए चुन के देती है, हमारा काम है आपको वोट देना। हमने आपको वोट दे दिया, उसके बाद ना शहर को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये काम अब जनता का नहीं है सोचना, ये काम है उनका सोचने का। ये पेपर वर्क जो आज ये नौजवान कर रहे हैं, भागम दौड़ी कर रहे हैं ग्राउंड को बचाने के लिए, ये काम था उनका। लेकिन अब वो लोग, जनता खुद सोचे कि इनका फेलियर क्या है, इनकी कमी क्या है, क्या शहर में कुछ भी चीज़, जो चीज़ उनकी ज़बान से निकली वो चीज़ शहर को नहीं मिली।
आप एमएलए साहब से मिले थे आप इस मुद्दे पे? पूरा मुमरा इसके ऊपर आज 3 साल से नौजवान जो है ना वो पेपर वर्क में लगा हुआ है। आप देखो कमिश्नर आज सारे न्यूज वाले जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुमरा में ये चीज है, मुमरा के बाद बम्बई में हर जगह ये चीज है कि मुमरा से जो है वो कलेक्टर से मिला जा रहा है, कमिश्नर से मिला जा रहा है। कई हमारी कमेटी के कुछ लोग जो है वो बाकायदा 4 से 5 8 बार एमएलए से खुद मिल चुके कि मुमरा को इस चीज की जरूरत है, लेकिन वो अपने आप को बचाने के चक्कर में बिल्डरों का नाम ले लेते। आप बिल्डरों के पास जाओगे तो वो अपने आप को बचाने के लिए एमएलए का नाम ले लेते, या आपस में खेल के जो है वो शहर को तो बर्बाद कर दिया। में मौजूद है जाहिद भाई भी हमारे साथ में मौजूद है। तो जाहिद भाई आप क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे को लेकर के? अगर मुमरा में प्ले ग्राउंड होना चाहिए तो कहाँ पे होना चाहिए और कितने प्ले ग्राउंड अपने मुमरा को चाहिए फिलहाल? अस्सलाम वालेकुम भाई, मुमरा के अंदर है ना जितने भी प्ले ग्राउंड के जो रिजर्वेशन प्लॉट है ये शहर का हक और अधिकार, तो जहाँ है वहाँ होना चाहिए। बेशक सबसे बड़ी बात, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। सही बात है, हमारा शहर है, हमारी जरूरत की चीज है ना। स्पोर्ट्स एक इतनी अहम चीज है ना जो नौजवानों को नशे से दूर। आज 90% मुमरा के अंदर स्कूल है, किसी के पास ग्राउंड नहीं तो अब अगर ग्राउंड शहर में नहीं है वो बच्चों को स्पोर्ट्स कराएंगे किधर? ये लोग बच्चे स्कूल जो चालू होती है वहीं से उनकी लाइफ की शुरुआत होती है। सही बात है, तो जब उनकी स्पोर्ट्स से ही शुरुआत नहीं होगी स्कूल में, उनको उसका उतना उनका फिटनेस कैसा रहेगा आगे चलकर? और बाकी जो टीचर्स है, वकील है, जितने भी है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़े लिखे हमारे भाई है, ये भी स्पोर्ट्स को सेलेक्ट क्यों करते हैं कि अपने आप को फिट रखने, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए। तो हमारा जो शहर के अंदर जहाँ जहाँ पे रिजर्वेशन प्लॉट है वो तो हमें चाहिए, वो हमारा हक और अधिकार है। यहाँ के जो आमदार साहब है क्यों उनकी आंख बंद है? यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो कमिश्नर साहब है जो थाना के, क्यों उनको नहीं लग रहा है कि हमने जो भूख हड़ताल डायरेक्ट नहीं किए, हमने पहले पैदल मार्च रखे, फिर धरना प्रदर्शन किए, सब करने के बावजूद आज ये नौबत आ गई नौजवानों को कि आज हमको खुद को उतरना पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में या इसके बाद जो भी इलेक्शन होगा ना, मुमरा का शहर का नौजवान ही दिखाएगा कि अगर हमको ही उतरना है तो तुम लोगों को वोट देने की जरूरत नहीं है। और शहर में फिर लोग उनको जीता के लाएंगे, उनको वोट देंगे जो शहर की जरूरत की चीजों के लिए शहर के लोगों के साथ में खड़े हो रहे, शहर की चीजों को अपने जो हक और अधिकार है वो लेकर। जाहिद भाई, जैसा आपका बोलना है कि जो हमारे आमदार साहब है मुमरा में दिखते नहीं है, लेकिन मैंने जब भी देखा हूँ आमदार साहब को, मैंने बहुत बार देखा मुमरा में आते हुए। वो जब भी आते हैं रिबिन काटने के लिए आते हैं। मैं आपको यही बताया ना कि वो अगर आते हैं तो कोई कुछ चीज की, कोई शॉप का, कोई पान टपरी का, कोई चाय का, उसके उद्घाटन करने आते हैं। तो तब उन्हें ये मुद्दा क्यों नहीं दिखाई देता? उनको तो पता होना चाहिए ना वो आमदार है, आज वो नेशनल लेवल पे, वो अपने आप को क्या बोलते हैं कि मैं नेशनल लेवल का मैं एक नेता हूँ ना। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि सर शायद अभी तक आपकी आंख नहीं खुली हो, लेकिन अभी आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि अभी तो आपकी आंख खोल लो, अभी तो बेदारी हो जाओ कि शहर के नौजवानों को इस मुसीबत में आपने लेके आ गए। पिछले 3-3, 4-4 साल से आमदार होने के बावजूद क्या शहर के लोगों को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है, भूखा रहना पड़ रहा है। हमारी जरूरत की चीजें के लिए हम आमदार हम क्यों चुन के लाते भाई? हमारे चीजों को लेके हमारी जो जरूरत की चीजें पूरी करे। हम कॉर्पोरेटर क्यों चुनते हैं, हम खासदार क्यों चुनते हैं? अगर हमको खुद ही करना है तो फिर हम चुनेंगे क्यों? सही बात है। और थाना टीएमसी से भी, आपके चैनल से मेरा रिक्वेस्ट है कि कमिश्नर सर से भी कि अगर जल्द से जल्द हमारी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो जो बेहतर हमें लगे कदम उठाना पड़ेगा, उसमें क्यों ना। तो भाई आपका नाम? अकबर भाई, जैसे ही जाहिद भाई ने बताया अभी कि कल से भूख हड़ताल पे ये लोग यहाँ पे बैठे हुए, और ये कोई आम मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है मुमरा के प्ले ग्राउंड का, जो कि मुमरा का हक है, मुमरा के निवासियों का हक है। तो आपको क्या कहना है इस बारे में? भाई मुद्दा क्या है, मसला क्या है, वो अप्रोक्स सारे लोगों को सबको पता है जी। ठीक है, आप मेरे को बताओ मुमरा में ग्राउंड क्यों नहीं है? टाउन प्लानिंग में ग्राउंड है, पेपर पे ग्राउंड है, बट फिजिकली नहीं है जी। ठीक है, तो हमारे जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो क्या करते हैं, हमको टेम्पोररी बेसिस पे आश्वासन दे देते हैं कि भाई ये प्ले ग्राउंड है, ये खेलो, ये है वो खेलो। दूसरे दिन को यहाँ के वहाँ पे बोर्ड लगा देता है कि भाई ये मेरा प्राइवेट जगह है, ये मेरी वो जगह है। तो हमारी सिर्फ एकदम सिंपल मांग है पूरे मुमरा शहर की कि हमको हमारा ग्राउंड चाहिए। टीएमसी या म्यूनसिपल कमिश्नर आए, हमको फिजिकली बताए ये आपकी ग्राउंड की जगह है, वहाँ म्यूनसिपालिटी अपना बोर्ड लगाए
कि ये सर्वे नंबर फलाना डिमका डिमका ये है, ये प्ले ग्राउंड के लिए आरक्षित है और इधर कोई भी अतिक्रमण या कोई करता है तो उस पर कायदे से कार्रवाई होगी। हमारी ये सिंपल डिमांड है। जो लोग हमारी डिमांड को समझ रहे, हमारा समर्थन कर रहे, हमसे आ रहे, मिल रहे हैं, और जो लोग जिसको लगता है कि ग्राउंड है वो मुतमईन है या इसको पॉलिटिकल एंगल देके इससे दूर रह रहे, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है, पूरे शहर का मसला है। अगर ग्राउंड है तो आप हमारे साथ मत आओ, अगर नहीं है तो आप आओ, हमको झूठे आश्वासन मत दो, हमको ग्राउंड दो। और रही बात जो अवाज साहब है, जो रूलिंग पार्टी है, हम लोगों ने सिंगल हैंडेडली उनको जिताया है। लास्ट 20 ईयर से आमदार है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 18 कॉर्पोरेटर है, सिंगल हैंडेडली हमने उन लोगों को जिताया है। तो उसके अगेंस्ट में हमको क्या मिला है? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा भाई कि 20 साल में ऐसा क्या रीजन था कि मुमरा को प्लेग्राउंड नहीं मिला? तो वही तो मैं जानना चाहता हूँ ना। ये सारे कैसा है, 15 साल का जो टाइम है बहुत बड़ा पीरियड होता है। 15 साल में प्ले ग्राउंड लाना मुमरा में कोई बड़ी बात नहीं है। एमएलए के लिए, एक आमदार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो भाई ये बड़ी से बड़ी पाम रिवर है, जैसी बिल्डिंग खड़ी हो रही है। एमएमएलए का रोड आपने बना दिए कि भाई एमएमएलए के रोड के, जहाँ तक हमारा देखना है कि भाई एमएमएलए के रोड के अलावा कोई एरिया डेवलप नहीं हुआ है। बराबर जाहिद भाई, ठीक है? तो प्ले ग्राउंड लाना मुमरा में बड़ी बात नहीं है, तो अभी तक क्यों नहीं आया? मैं ये पूछना तो भाई ये कैसा है कि ये जो है ना, सवाल आपने करे आमदार से? ये सवाल हमने आमदार से किए, पर्सनली मिले, और ये आज की मेहनत नहीं है। ये जो आपके सामने डेटा है, जो लोग इकट्ठा हुए हैं, ये कम से कम 4-5 सालों से लोग मेहनत कर रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं इस पे, ठीक है? लेकिन कैसा है, कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे जो बिल्डर माफिया है, जो बिल्डर लॉबी काम करती है, उनकी निगाहें ग्राउंड पे है, उनका वो बिजनेस है, और हमारे जो वर्किंग एमएलए है, कॉर्पोरेटर है, उनके हाथों बिक जाते हैं। और ये इनके आश्वासनों पे, इनकी बातों पे हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कोई गवर्नमेंट का आदमी आए, हमको हमारे ग्राउंड से हमारे हक की लड़ाई दे, वरना इसका अंजाम जो है, इसका अंजाम ये यूथ इनको दिखाएंगे। ये क्या करते हैं, झूठे आश्वासन आते हैं, बोलते हैं ऐसा वैसा। भी कल की बात में कि जनता बार बार जो है ना सवाल आ रहा है कि एमएलए साहब को क्या पता नहीं था कि लोगों को ग्राउंड की जरूरत है करके। तो आज तक आपने जैसे सवाल किया कि आज तक क्यों नहीं मिला ग्राउंड, तो हमने पहली लड़ाई, पहला लेटर इस चीज़ का 2020 में स्टार्ट किया था। 2020 में हमने जो है ना ये नीचे यहाँ से लेके मुमरा प्रभाग समिति से लेके कमिश्नर से लेके कलेक्टर तक, हर किसी को ऊपर तक हमने लेटर शुरू किया। बराबर, चलो उससे पहले आपको नॉलेज नहीं थी, आप अनएजुकेटेड हो या एजुकेटेड हो, आप देखो आपको नॉलेज नहीं थी, या आपको शायद किसी ने आपके कान तक बात नहीं पहुंचाई कि आने वाले वक्त में जो है वो लोगों को ग्राउंड की जरूरत पड़ेगी फिट रहने के लिए। मैं बोलता हूँ उस वक्त तो आपको पता चला ना। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि रफीक भाई भी हमारे साथ में मौजूद है, जो कि एनसीपी के सारे में आए, ये जो आज भूख हड़ताल में बैठे इनके समर्थन में आए, तो भाई से भी हम कुछ सवाल करना चाहेंगे। तो भाई क्या कहना चाहोगे, अब जो भूख हड़ताल जो चल रही है, आज का दूसरा दिन है और ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मुमरा में आज से 20 साल हो गए, 20 साल से प्ले ग्राउंड नहीं है, क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला तो कल भी हम इनके समर्थन में आए थे, बहुत सारे लोग आए। कल भी मैंने अपील किया था कि ये लड़ाई मुमरा, कौसा और अतराफ के दीवा, शील वगैरह जो रेती बंदर के सारे लोगों के लिए लड़ी जा रही है। इसके लिए पब्लिक का समर्थन बहुत ज़रूरी है। बेशक लड़ाई 4 और 6, 8 लोगों की नहीं है। और अभी हमारे भाई ने बहुत अच्छा बात किया, तो मैं यही कहता हूँ कि एक लेटर जब कोई देता है तो वहाँ पर जेसीबी पहुंच जाता है। कोई जीपी बिल्डिंग का किसी ने लेटर दे दिया, वहाँ जेसीबी पहुंच जाता है, फोकलन पहुंच जाता है, सारे म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी पहुंच जाते हैं, और अभी तो सर्वे की टीम भी पहुंच जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, 2 दिन से ये बच्चे बैठे, इन्होंने भी तो लेटर दिया है टीएमसी को, अभी तक आंख नहीं खुली उनकी, अभी तक लगता खोल ही नहीं पन्ना। तो तोड़ने के लिए आप पहले पहुंचते हो, तो जोड़ने के लिए बच्चे बैठे ना भाई। मुमरा कौसा के भविष्य के लिए मांग रहे हैं लोग, जायज मांग है इनकी। तो आप कब पहुंचोगे इधर? कल भी मैंने बोला था, जिस तत्परता से आप जेसीबी, फोकलन, सर्वे की टीम लेकर तोड़ने बिल्डिंग पहुंचते हो ना, जीपीए करके, ये तो चलो वो जीपीए, तो आपसे परमिशन नहीं लिया, इसके लिए आप तोड़ने पहुंचे। ये तो जायज मांग लेके बैठे, और 15 साल से लड़ाई लड़ रहे, और हर जगह लेटर दिया हुआ है, अलग अलग संस्था का लेटर दिया हुआ है, अलग अलग लोगों ने दिया हुआ है, तो इनके लिए क्यों नहीं पहुंच रहे? बाकायदा बिल्कुल हाँ, सारी चीजें करने के बावजूद रैली निकाली लिए हमारी टीएमसी, थाना महानगर पालिका कितनी जागरूक है ये मालूम पड़ रहा है, कितनी जागरूकता है इसके अंदर। और जो अभी कमिश्नर बैठे ना,
और बहुत तत्परता और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ठाणा के लिए। मेरी स्पेशल अपील है टीएमसी कमिश्नर साहब से कि इन बच्चों पे ध्यान दे, आपका डेलीगेशन भेजे या आप आए और फौरन, मैंने कल भी बोला, देखो चॉकलेट मत देना इन बच्चों को, ले जाके यहाँ से उठाएंगे, ग्राउंड बताएंगे कि ये ग्राउंड तुम्हारा है, आप खेलना चालू करो। साल 1.5 साल बच्चे खेलेंगे उसको, बाद में कोई मालूम पड़ा तो 1-2 साल बाद में कोई बिल्डर को जगह अलर्ट कर दी गई। ऐसा खेल नहीं होना चाहिए। परमानेंट इनको जो है मुमरा कौसा के भलाई के लिए एक परमानेंट ग्राउंड देना चाहिए। साथ में फिनिवेक्स वेलफेयर फाउंडेशन के जो कार्यकर्ता वो भी हमारे साथ में है, मुजीब सर भी हमारे साथ में है, मुहिब भाई भी हमारे साथ में है। मुहिब भाई क्या क्या कहना चाहोगे आप? जैसा कि अभी सबको पता है कि कल से ऑलमोस्ट जो है भूख हड़ताल किए हुए हैं, तो ये क्यों किए हैं? ऑलमोस्ट कई सालों से जो है हम जो है मैदान की मांग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2021 से आज 2025 आ गया है, तो भी हमें मैदान का कुछ पता नहीं है। तो वही मांग के लिए जो है आज हमने जो है काफी टाइम कल से जो है भूख हड़ताल चालू की है। तो अभी तक तो कुछ अभी फैसला मिला नहीं है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है, कितने दिन तक अभी ये भूख हड़ताल चलती है। और मैं आम लोगों को ये मैसेज करना चाहूंगा, आम जनता को, कि कल से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 24 घंटा हो चुका है, ठीक है। मैं बोलना चाहूंगा कि आम जनता कहाँ है? सिर्फ मैं और ये भाई लोग का ही काम है कि मैदान के लिए आवाज उठाना। ऑलमोस्ट कल से है। बैकग्राउंड में अगर आप दिखाओगे, बैकग्राउंड में अगर दिखाइए, बैकग्राउंड में एक पब्लिक नहीं है, घुमाइए एक पब्लिक यहाँ पे नहीं है, जो कि ऑलमोस्ट जिसके लिए लड़ा जा रहा है वही नहीं है। तो कब उठोगे, कब आवाज कब उठाओगे? पूरा ग्राउंड खाली है। क्या हमने 4-5 जानने खाली जो है मैदान के लिए जंग लड़ना है? बाकी लोगों को मैदान की जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा अभी उजागर नहीं होंगे तो कब उजागर होगे? मैं सब नौजवानों, जितने भी डॉक्टर लोग हैं, टीचर लोग हैं, जितने भी क्रिकेटर प्लेग्राउंड में खेलने वाले लोग हैं, उनसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर अभी नहीं उतरे ना तो कभी नहीं उतर पाओगे। हमारी आवाज बने साथ में और मैदान के हक के लिए लड़े।